और अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे हम केदारनाथ की। केदारनाथ अक्सर तब चर्चा में आता है जब वहाँ कोई बड़ा आदमी वीआईपी जो है वो दर्शन के लिए जाता है या फिर बड़ी तबाही वहाँ पर होती है। समस्या ये है कि ये सभी बड़े बड़े वीआईपी नेता केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अगर ये भी पहले सड़क मार्ग से और फिर 19 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचे तो पता चलता कि लोगों को कितनी समस्या है। केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और 7 दिन हुए हैं। इस हफ्ते में वहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसे चरमरा गई, आपको जानकर हैरानी होगी। इस बार 4 धाम यात्रा में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, 26। केदारनाथ की यात्रा पर गए 10 यात्रियों की मौत हुई है। ज्यादातर यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तीर्थ यात्रा में मौत होना एक बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि लोग मैदानी इलाकों से सीधे हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं करते हैं और इसीलिए ऑक्सीजन की कमी से हार्ट अटैक जो है वो सबसे बड़ा कारण बनता है मौत का। जय श्री केदार। हेलीकॉप्टरों के शोर के बीच ये केदारनाथ धाम है जहां दूर दूर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। हमने ऊंचाई पर खड़े होकर ये वीडियो शूट किया है और हम आपको केदारनाथ धाम दिखाने जा रहे हैं। ये पूरी लाइन 3 किलोमीटर लंबी है। हेलीपैड के बाहर से लेकर छोटे छोटे निर्माणों से होते हुए एक पुल को पार करते हुए श्रद्धालुओं की ये लाइन देखिए। इसके दूसरे निर्माण आते हैं, कुछ घर भी हैं, लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रही। इस वीडियो में ठीक 40 सेकंड के बाद केदारनाथ धाम नजर आता है। जय श्री केदार। अभी तो ये भीड़ आपने ऊपर यानी केदारनाथ धाम में देखी है। अब जरा ये देख लीजिए कि नीचे यानी केदारनाथ जाने के रास्ते पर क्या हाल है। ये एक 26 सेकंड का मोबाइल से लिया गया वीडियो है। वीडियो में भयंकर भीड़ दिख रही है। पैदल यात्रियों के साथ घोड़े खच्चर वाले भी दिख रहे हैं। जिस रास्ते से पैदल यात्री चल रहे हैं उसी रास्ते पर घोड़े खच्चर वाले भी हैं। तभी कैमरा घूमता है तो नीचे श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार नजर आती है। छोटी सी जगह पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु टूट पड़े हैं। 2019 में यानी कोरोना काल से पहले केदारनाथ में 6 महीनों के दौरान 9,26,000 लोगों ने दर्शन किए थे। इसके बाद कोरोना आया तो साल 2020 में पूरे सीजन में सिर्फ 2,20,000 लोग जा पाए थे। फिर 2021 में 2,42,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, केदारनाथ में 1,32,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। इस भीड़ की वजह से केदारनाथ में अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। लोग बहुत परेशान हैं, बीमार भी हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है। घंटों के इंतजार के बाद भी लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर कंपनियों से लेकर स्थानीय घोड़े खच्चर वाले मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं। ऊपर से खराब मौसम की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा देंगे। कचरों का ये कचरा वगैरह इतना हो रहा है, एक रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, खच्चर ऐसे यार एकदम जैसे भगा देंगे, खाई में भगा देंगे। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया, हमको 12 बजे बैठाया तो बोला फिर वो नहीं था, वेदर ठीक नहीं था। फिर 3 बजे बैठाया जो फिर हमको छोड़ा है। एयरक्राफ्ट वाले एक्स्ट्रा ले रहे हैं पैसे। पुराना जिनका बुकिंग था उनको कैंसिल करवा के, उनको ज़बरदस्ती बोल के कि आप कैंसिल कर दो, घोड़े ले लो, पिट्ठू ले लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगी। कैंसिल करवा के उनके नाम का बुकिंग दूसरों को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये भीड़ ही नहीं है, बल्कि इस बार यात्रा में 26 लोगों की मौत भी बड़े सवाल खड़ा कर रही है। उत्तराखंड प्रशासन अब लोगों को प्रॉपर डॉक्टरी चेकअप के बाद ही यात्रा पर आने की सलाह दे रहा है। तो अपनी दवाएं ले रहे हैं, नियमित रूप से अपनी दवाएं लें, उनको ना छोड़े। और जो कोमॉर्बिड हैं, जिन व्यक्तियों को पहले से कुछ कठिनाइयां हैं, उनको सुझाव दिया गया है कि वो
जहाँ भी हमारे एमआरपी हैं, मेडिकल चेक पोस्ट है, वहाँ एक बार अपनी चेकिंग ज़रूर करवा लें और डॉक्टर की सलाह ले लें कि वो पैदल मार्ग पर जाने की स्थिति में है कि नहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में। स्वास्थ्य की जहाँ तक संबंधी जो बातें हैं उसमें स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की गई है। थोड़ा समय दे करके आए, बहुत जल्दी में। अगर आप एक दिन में सुबह मान लिया 6 बजे दिल्ली में है और 44 डिग्री में है और शाम को 6 बजे आप केदारनाथ जी जा करके सब वापस भी आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वहाँ तो 1 और 2 डिग्री है, तो एकदम से टेम्परेचर में फ़र्क, एकदम से ऑक्सीजन की कमी, एकदम से हाइट, तो उसका असर पड़ सकता है ना। जो लोग फिजिकली बहुत साउंड नहीं है, जो हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उन पे असर पड़ सकता है। तो इन बातों का ख्याल रख के ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। अब इस अव्यवस्था को रोकने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे अब बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा। रात में मंदिर खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे के बाद भी भक्त केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में भीड़ ना हो, इसीलिए लोगों को पहले रोका जा रहा है। भक्तों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग जैसी जगहों पर ही रोक दिया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि भीड़ की वजह से केदारनाथ में हालात बेकाबू हो गए, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन को इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि अगर वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ हुई तो क्या होगा। प्रशासन ये जानता था कि कोरोना काल के बाद इस साल वहां भीड़ होगी, तो इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जैसा नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही कम लोगों की रुकने की व्यवस्था है। केदारनाथ जी में और यमुनोत्री धाम में ठहरने की व्यवस्था सीमित है। ठहरने की व्यवस्था सबके लिए नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ उतना स्थान ही उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी सबको निवेदन किया है कि अपने ठहरने की आदि की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ही जाएं। आपको इस हफ्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा तो उससे अगले का मिलेगा, मई का नहीं मिला तो जून का मिलेगा। जून में पूरा हो जाए तो आप सितंबर अक्टूबर में भी बहुत अच्छी यात्रा चलती है। जुलाई अगस्त को जरूर हल्की चलती है क्योंकि बारिश हो जाती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।